नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। आज आपको बता दें कि सिंगरौली जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर कार्यालय पर शिवसेना की जिला इकाई ने बीते दिन सीधी जिले में पुलिस के द्वारा पत्रकारों के ऊपर हुई बर्बरता के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि बीते दिनों सीधी जिले के कोतवाली थाना में पत्रकारों के ऊपर कोई कार्यवाही में अर्धनग्न फोटो वायरल करने को लेकर शिवसेना जिलाध्यक्ष अशोक साहू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है। सीधी जिले में पत्रकारों के ऊपर हुई बर्बरता को में दोषी पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है, जो कि गलत है। अगर वह दोषी हैं तो उन्हें तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिलाध्यक्ष अशोक सोने ने आगे कहा कि जिस तरह से देश का चौथा स्तंभ लोगों को सच्चाई के परिदृश्यों को दिखाता है। हमारा नारा है, और जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपका चौथा दिन कब चलेगा? नहीं चलेगी। ये बात करेंगे। कॉल डिटेल और उनके लड़के की कॉल डिटेल और आईडी उनकी नहीं किनको फोन किया हमें जानना चाहिए। हम चल जाएंगे आज 2 बजे से लेकर शाम को नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं कर पाएंगे, मैं बोलता हूँ। अरे इनकी क्षमता ही नहीं। फोटो कॉपी करा बैठा नहीं। हाँ अब तो नहीं संघर्ष करेगा। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सम्मान में शिवसेना में वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार मीडिया को आज भरे समाज में नंगा करने का काम जिस प्रकार से कोतवाली सीधी ने किया है, ये निश्चित ही बहुत ही बड़ा निंदनीय कार्य है। हम कहते हैं आपने वर्दी पहना हुआ, आप समाज की सेवा करने के लिए वर्दी पहने हुए हैं, लेकिन आपको यह ज्ञात नहीं कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया आज समूचे भारतवर्ष में समूचे भारत का परिदृश्य सामने स्पष्ट दिखाने का कार्य करती है कि क्या समाज में घटनाएं घट रही हैं और किस प्रकार के बातें समाज में है, और उस सभी चीज़ों को सामने लाने का प्रयास मीडिया कर रही है। किंतु साथियों, आप सभी पत्रकार मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सीधी कोतवाली के द्वारा जो वहां के पुलिसकर्मियों ने लॉकअप में रखे हुए आरोपी पत्रकार बंधुओं का जो फोटो वायरल किया है, सार्वजनिक किया है, वो बहुत ही बड़ा निंदनीय है। इस प्रकार का कृत्य यह बताता है कि लॉकअप में यदि कोई मुजरिम कोई एक व्यक्ति अगर लॉकअप में मौजूद है तो वह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी भी स्तर पे कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। इस प्रकार का चीज़ हम बताते हैं, अगर इन पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, मुकदमा पंजीबद्ध नहीं होता है, विधि संगत कार्य नहीं किए हैं, विधि विरुद्ध कार्य किए हैं, अवैधानिक कार्य किए हैं, ये तो शिवसेना जिला इकाई सिंगरौली समेत पूरे भारतवर्ष में एक बड़े भीषण आंदोलन हम करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि किसी को पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर देना ये समुचित उपाय नहीं है। कोई भी पुलिसकर्मी यदि दोषी पाया जा रहा है, यह स्पष्ट है, पूरा देश देख रहा है इसको कि आपके द्वारा गलत किया गया है। आप लाइन अटैच करके एक थोड़ा सा उपाय बना लेते हैं कि लाइन अटैच करना, 10 दिन 15 दिन के बाद उनको फिर बहाल कर देना और फिर बढ़िया उसी तरह से कार्य करना। बिल्कुल नहीं। अगर उनने अवैधानिक कार्य किया, विधि विरुद्ध कार्य किया है, संविधान के विपरीत कार्य किया है, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और हम ये दर्ज करा करके रहेंगे। समूचे भारतवर्ष में शिवसेना तांडव कराने के लिए तैयार है। जय भवानी, शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएन त्रिपाठी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा, मुख्यमंत्री के निर्देश और चर्चा के बिंदु। माफियाओं को पूरी तरह तोड़ दें, उनका नेटवर्क ध्वस्त कर दें, अपराधियों को अधिकतम सजा मिले,
इसका ध्यान रखें। अवैध हथियारों की तलाशी हो, अवैध रूप से कर रहे बांग्लादेशियों की तलाशी हो, सभी सतर्क रहें। हर जिले में हुई कार्रवाई की ग्रेडिंग हो, सारे जिले मुक्त की गई जमीन के आंकड़े जनता के सामने रखें। ऐसी जमीन का उपयोग गरीबों के प्लॉट काटने में होगा। गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई की साइंटिफिक ग्रेडिंग की जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश अपराध खत्म हो, आम जनता को हौसला बढ़ेगा, लोग अपराधियों के खिलाफ आगे आएंगे। मेरा क्लियर कट मैसेज है कि हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। बलात्कार जैसे मामलों में अपराधियों में डर है। कठोर कार्रवाई अगर करते हैं तो कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी है। जन सहभागिता के एक नए युग का प्रारंभ करेगा, ये मेरा विश्वास है। आपने जो चिंतन किया उसका ब्रीफ मैंने लिया है, इस पर हम और विचार करेंगे और जो निष्कर्ष अनुशंसाएं हैं उनको लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मिलजुल कर करेंगे। इतने लोग हैं समाज में काम करने वाले, कई बार कहीं बुरी घटना होती तो उसकी पब्लिसिटी बहुत होती है, मीडिया के मित्रों के लिए वो खबर होती है। मैंने एक बार अपने एक पत्रकार मित्र से पूछा कि समाज में बहुत अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन और इतने लोग लगे अच्छा काम करने में, लेकिन वो कभी अखबारों की हेडलाइन नहीं बनते, टीवी चैनल्स को उतने नहीं आते, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि हम न्यूज वैल्यू देखते हैं, न्यूज वैल्यू। अब आपने बुंदेलखंड में तालाब बना दिए, पानी बचा लिया, अच्छा काम कर दिया, इसमें न्यूज क्या है? उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया कि जैसे कुत्ता आदमी को काट ले तो ये न्यूज थोड़ी है, होता ही रहता है, लेकिन आदमी कुत्ता को काटे वो न्यूज आता है। जन भागीदारी, तब कोई शहर महान बनता है, गौरव प्राप्त करता है। तो मेरे भाई बिल्कुल स्पष्ट, अकेली सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज को जुड़ना होगा। और जन अभियान परिषद की जो कल्पना थी वो इसी के लिए थी कि एनजीओ नए नए बने, पुराने ठीक से काम करें, उनको इकट्ठा, उनको संगठित करके काम करें। अभी हमने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात सचिन जी बता रहे हैं। मैं लगातार उन बहनों के संपर्क में हूं और हर महीने उनके साथ कार्यक्रम करता हूं। बहनों को प्रेरित किया तो जो हमारे गांव के स्वयं सहायता समूह है, कमाल कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। 20,000 करोड़ का योगदान है उनका मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, 20,000 करोड़ का, और कई जगह लीड कर रही है। अनेकों प्रकार के नए काम प्रारंभ कर दिए, उसके समय के अभाव में उसके विस्तार में नहीं जा रहा। अगर आप थोड़ा प्रेरित कर दें और सहयोग कर दें तो चमत्कार हो सकता है। ये रोजगार के क्षेत्र में चमत्कार कर रही है। कोई भी काम हमने दिया, आज ही सचिन जी, आप जब मैं पेड़ लगाने गया तो कलेक्टर भोपाल ने मुझे जो ब्रीफ कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि उनने टैक्स सखी बनाई। आमतौर पर टैक्स देने की ग्रामीण क्षेत्र में आदत नहीं होती, अच्छा करने वालों की संख्या ज्यादा है, और वो जब संगठित होते हैं तो वो स्वयंसेवी संस्था बन जाते हैं, एनजीओ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, सीएसओ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और बड़ा स्वरूप उनका बनता है तो व्यापक काम खड़ा कर देते हैं। अरे हम लोगों के दिमाग में आज नहीं, कई वर्षों पहले आया कि अलग अलग ग्रास रूट लेवल पर कई ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, एनजीओ, सीएसओ, उनको संगठित किया जाए, उनको एक किया जाए, उनकी ताकत को इकट्ठा किया जाए। जन अभियान परिषद की स्थापना इसी मूल उद्देश्य को लेकर हुई थी कि वो एनजीओ की अम्ब्रेला के रूप में काम करे, ऐसे लोगों को जोड़े और नए एनजीओ भी बनाए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं,
उनको प्रेरित करें और इनकी संख्या बढ़ती जाए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी साफ कहते हैं, उनने एक बार नहीं अनेकों बार कहा, वो जनता को साथ लेके चलते हैं। बिना जन भागीदारी की, बिना समाज के सहभागिता की ना तो कोई कार्यक्रम यशस्वी हो सकता, ना देश बन सकता, ना प्रदेश बन सकता। अकेली सरकार कभी नहीं बना सकती, कभी नहीं बना सकती। मैं तो मुख्यमंत्री होकर कह रहा हूं। फेसबुक पर जय श्री राम लिखने पर युवक की पिटाई का मामला, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह की हरकत, आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुस्लिम युवक के फेसबुक पर जय श्री राम लिखने पर मुस्लिम युवकों ने की थी पिटाई। अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए एक शख्स हैं, उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट किया जय श्री राम, उन्हीं के समुदाय के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। आपको क्या लगता है, क्या भगवान राम का नाम लेना हिंदुस्तान में? देखिए, राम का देश है और जय श्री राम सबको बोलना है, आज नहीं तो कल। और जो लोग मुगालते में हैं कि जो जय श्री राम का विरोध करते थे कल, वो भी आज राम के शरण में साष्टांग घुटने टेक चुके हैं और रोंदे पड़े हैं और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम हमको बचाओ। तो राम का प्रमाण मांगने वाले भी राम बोलने लगे हैं, राम का विरोध करने वाले भी राम बोलने लगे हैं। और तथाकथित कोई भी अगर फेसबुक पर कोई जय श्री राम लिखता है और तथाकथित लोग अगर उसको डराते धमकाते हैं, तो मेरा उनको भी कहना है कि समझ जाओ, होश में रहो। राम का विरोध हिंदुस्तान में तो छोड़ो, अब विश्व में कहीं नहीं चल सकता। अब तो इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम देश भी वहाँ पर राम कथा और रामायण पाठ कर रहा है। पाकिस्तान जैसा देश भी भारत की गौरवशाली संस्कृति को अपनाने वाली बात कर रहा है। इसलिए राम का जय जयकार होना अब किसी को रोके नहीं रुकने वाला है। राम सृष्टि का महानायक है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम ही मानवीय संस्कृति की रक्षक है और इसलिए राम की जय श्री राम सब बोलेंगे। जो विरोध करने वाले हैं उनको भी बोलना पड़ेगा। रहा किसी के साथ मारपीट करने की घटना, इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा आग्रह पूर्वक निवेदन है कि ये बदतमीजियां बंद करो। जय श्री राम लिखा भी जाएगा, जय श्री राम बोला भी जाएगा और जय श्री राम बोलने वाले को अगर कोई डांट भी देगा तो भी एक्शन होगा। तो इस मामले पे आपको लगता है कार्रवाई? बिल्कुल, सरकार जांच के निर्देश दे दिए गए, जांच होकर कार्रवाई होगी। गौशालाओं में गाय भूख पानी के कारण दम तोड़ रही हैं। मिर्ची बाबा महामंडलेश्वर स्वामी बैरागी नंदगिरी महाराज मिर्ची बाबा पहुंचे मंदसौर जिले की समस्त गौशालाओं का निरीक्षण किया। मिर्ची बाबा ने बताया कि वह देखा कि पिछले 6 माह से किसी भी गौशाला में एक भी रुपए सरकार से नहीं पहुंचा है। गाय भूख और पानी के कारण अपना दम तोड़ रही है। न गौशालाओं में कोई कर्मचारी है, न कोई डॉक्टर है। महामंडलेश्वर बैरागी नंदगिरी महाराज मिर्ची बाबा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भाजपाई सिर्फ गाय के नाम पर वोट बटोरने का नाम करते हैं। ऐसे तड़प रही है ये गाय, ये देखिए इन गायों की स्थिति क्या है। अरे भाई विद्रमियों, शर्म करो, कहाँ जाओगे नराधामियों। एक गाय बचा ली पूरे तीर्थों का पुण्य मिलेगा। एक गाय बचा ली तो पूरे तीर्थों का पुण्य मिलेगा। एक गाय बच गई तो अरे नराधामियों, शर्म करो शर्म। एक गाय भूख से मर रही है, एक गाय प्यासी है। ये मध्य प्रदेश में गाय की ये स्थिति है। देखिए पानी नहीं है, किस तरीके से गाय तड़प रही है। ये देखिए गाय मरी पड़ी है। अरे विद्रमियों नराधामियों, इसकी श्राप लगेगी तुम्हें दुष्टो। इसीलिए रोका जा रहा है मुझे मंदसौर न आने से। मंदसौर क्या सभी जगह जाऊंगा। ये देखिए गाय मरी पड़ी है। अरे राम राम नराधामियों। ये देखिए ये नराधामियों, ये गाय भूख से मर रही है। शर्म करो। एक गौ बचा ली तो पूरे तीर्थों का पुण्य मिलेगा। तड़प तड़प के एक सन्यासी लड़ाई लड़ रहा है। ये पूरे नगरवासी खड़े हैं। आपसे गाय पालन नहीं हो रहा है। 6 महीना से गौशाला का घास नहीं जा रहा है। इसलिए मंदसौर कलेक्टर कहते हैं कि महाराज जी गौशाला में मत आइए। जय गौ माता। और ये देखिए लकड़ी, ये देखिए ये देखिए ये गाय को लकड़ी खिलाई जा रही है। ये लकड़ी है, देखिए ये भूसा नहीं है,
ये लकड़ी है और चौकीदार तक नहीं है इस गाय में। ये देखिए गाय लकड़ी खाने के लिए तैयार है। देखिए ये देखिए गायों की स्थिति, ये देखिए भूख से गाय चिल्ला रही है। अरे नराधामियों, एक गायों को बचाने का काम करो। संपूर्ण मध्य प्रदेश को चिल्ला चिल्ला करके एक सन्यासी कह रहा है कि गाय बचाने का काम करिए। ये गाय देखिए, ये गाय तड़प रही है। देखिए ये कितने दिन से तू मैं करूँगा। कौन करता है यहाँ से भाई? लकड़ी डाल रहा है गाय को। ये देखिए ये लकड़ी है। अरे राम 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 राम। सुरक्षा नहीं दे सकते हम लोग, आप दौरा निरस्त करें। आप आए हैं, अब आगे कुछ एक्शन लेंगे क्या प्रशासन के खिलाफ, उस पत्र के खिलाफ? मैं एसपी के और कलेक्टर के खिलाफ कोर्ट में खड़ा हूँ, लेकिन मैं अखाड़े से महामंडलेश्वर कोर्ट में जाऊँगा, पूछूंगा कि एक महामंडलेश्वर के साथ ऐसा क्यों, ये मेरा अधिकार है। सीधी में घटना हुई है और पत्रकारों को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है, किस तरह से? मैं इसलिए इसको एक दृष्टि से देखता हूँ कि आज की स्थिति में मीडिया चौथा स्तंभ है और मीडिया सच दिखाए तो उसको या तो डरा दिया जाएगा या धमका दिया जाएगा या कपड़े उतार दिए जाएंगे। तो मैं इसको ये देखता हूँ कि शिवराज की तानाशाही है और ये तानाशाही मीडिया के साथ नहीं होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के 92वें स्थापना दिवस पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी पहुंचे आष्टा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर किया माल्यार्पण। साथ ही भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए व्यापम व पुलिस भर्ती पर भी सवाल खड़े किए। वहीं महंगाई बढ़ाने का प्रमुख कारण समय पर चुनाव न होना बताया और बेरोजगारी को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का 52वां स्थापना दिवस है। आपने इंदिरा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण भी किया है। वर्तमान सरकार के कार्यों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और शिक्षा पद्धति को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से वर्तमान सरकार के हालात पूरी तरह से युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है और किसान विरोधी है। आज की डेट में आप देखें, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। यह सरकार कहीं भी बेरोजगारी की बात नहीं करती है, महंगाई की बात नहीं करती है, सिर्फ बात करते हैं धर्म के नाम पे लड़ाने की। तो आज सबसे पहले ज़रूरत है हमें मन की बात ना करके बेरोजगारी और महंगाई पे बात करने की। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि आप पहले यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराएं। इसके साथ ही जो महंगाई सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से रुकती है, चुनाव। तो मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि वो निरंतर चुनाव कराते रहे, जिससे महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। व्यापम को लेकर भी आप लोगों ने कुछ एतराज़ जताया था, क्या है वो मामला? देखिए, विगत दिनों में आपने देखा होगा कि एक व्यापम पार्ट 1 आया था जिसमें 50 के ऊपर हत्याएं हुई थी, और उसी तरह दूसरा व्यापम 2 आया है जिसमें संविदा शिक्षक वर्ग के 3 दिन पेपर लीक होता है, और पेपर लीक होता है भाजपा के मंत्री के कॉलेज से। तो इसको लेकर हम पूरे प्रदेश पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। साथ ही अभी विगत दिनों पर हमने सागर में उनके कॉलेज का घेराव भी किया था, और अभी परसों हमारा जबलपुर में मसाल जुलूस हुआ। साथ ही हम पूरे जिलों में, पूरे प्रदेश में इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन खड़ा करेंगे। पुलिस भर्ती को लेकर आपका कहना है? देखिए, पुलिस भर्ती में आपने देखा कि सुबह बच्चा क्वालिफाई होता है, शाम को नॉट क्वालिफाइड बता दिया जाता है। पूरी तरह से इसमें पैसे की धांधली चली है, और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के इशारों पर इसमें पूरी तरह से धोखाधड़ी की गई है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। चैत्र नवरात्रि दुर्गाष्टमी के अवसर पर माता रानी के दर्शन को निकले धर्म भीरू राजनेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री व किसान नेता कमल पटेल ने शनिवार सुबह से विभिन्न सिद्ध पीठों पर जाकर प्रदेश की खुशहाली उन्नति की कामना के साथ देश प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए मत्था टेका और दुआ मांगी। वहीं उन्होंने आध्यात्मिक दर्शन के साथ देश की कांग्रेस पार्टी पर भी करारा हमला किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने शाजापुर के प्रसिद्ध राजराजेश्वरी मंदिर के दर्शन के उपरांत कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके नेता साठिया गए हैं।
विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत है कांग्रेसियों पर सटीक बैठती है। कांग्रेसियों की इसकी बुद्धि के कारण कांग्रेस देश में एक परिवार में सिमट कर रह गई है। वासनिक जी अभी शाजापुर दौरे पे आए थे, उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की याददाश्त कमजोर हो चुकी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो कांग्रेस अब सटिया गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और कांग्रेस एक परिवार के लिए काम करके एक परिवार के लिए ही काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस जो पहले एक देश में पूरे छाई हुई थी वो आज कांग्रेस खत्म हो गई है और कांग्रेस के दिन अब लग गए, कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई है और इसलिए कांग्रेस के नेता भी अब सटिया गए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर हो रहा है, देश स्वाभिमानी पुरुषार्थ चरित्र और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और भारत दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभर रहा है और आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आशा भरी नजर से देख रही है। और मोदी जी ने, कांग्रेस ने जो 60 साल में कुशासन दिया, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, निराशा की जननी कांग्रेस है, चारों तरफ निराशा ही निराशा थी। ऐसी निराशा में आशा की किरण अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता नरेंद्र मोदी जी है, हमारे प्रधानमंत्री, जो आज पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनता का दिल जीता, विश्वास जीता और विकास किया। महात्मा गांधी के भी सपनों को कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, नकली गांधी बनकर 60 साल राज किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर शौचालय, तो मातृशक्ति का सम्मान बढ़ाया, माथे पे कलंक था वो हटाया, करोड़ों मकान बना के दिए, गैस टंकी चूल्हा दिए करोड़ों, अब हर घर नल से जल और पूरे देश। भोपाल के भाजपा नेताओं की अंतर कलह एक बार फिर सामने आई है। एक फेसबुक पोस्ट को लेकर एक मंत्री व एक विधायक जमकर आमने सामने हुए। मामला थाने तक पहुंचा, दबाव दोनों तरफ से है, पुलिस आखिर किसे सुने? वह मंत्री व दूसरा मामा समर्थक। आखिर देर रात मामला मुखिया तक पहुंच गया, मामले को दबाने में जुटे हैं। अब देखें आगे क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ता है। भोपाल में एक शख्स जिसका नाम मुनव्वर अंसारी बताया जा रहा है, उसके द्वारा सोशल मीडिया पे अपनी फेसबुक पर जय श्री राम लिखने पर एक बड़ा विवाद का मामला सामने आ रहा है। उस व्यक्ति का आरोप है कि उस जय श्री राम लिखने पर उसके एक दूसरे पक्ष के द्वारा पिटाई की गई कि जय श्री राम क्यों लिखा, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि इस व्यक्ति ने एक दलित परिवार के साथ मारपीट की और बचने के लिए जय श्री राम का सहारा ले रहा है। पूरा मामला सामने आ रहा है और इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी और अंतरकलह भी सामने आ रहा है। वो खुद व्यक्ति जिसने जय श्री राम लिखा था वो खुद अपने आप को रामेश्वर शर्मा समर्थक बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष किसी मंत्री जी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इस विवाद के पीछे कहीं न कहीं एक भाजपा के विधायक और मंत्री के बीच का जो अंतरकलह, जो गुटबाजी, जो झगड़े, वो सामने आ रहा है और दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो गए और इसके कारण बड़ी विचित्र स्थिति सामने आ रही है। इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए क्योंकि इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है। वास्तविक कारण जय श्री राम है या वास्तविक कारण दो नेताओं का राजनीतिक वर्चस्व है, दो नेताओं का अंतरकलह है, दो नेताओं का गुटबाजी है या दो नेताओं का आपसी विवाद जो एक दूसरे के समर्थकों के नाम पे इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं। इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है, कांग्रेस मांग करती है इस पूरे मामले की जांच हो, निष्पक्षता से जांच हो और जो भी दोषी हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिसने कानून हाथ में लिया है, जिसने कानून तोड़ा है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन पूरे मामले की जांच होना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह से जुड़ा मामला नजर आ रहा है। बूस्टर डोज 18 से 59 साल के लोगों को कल से लगना शुरू हो जाएगा। प्राइवेट जगहों पर लगाया जाएगा, जिसकी कीमत 150 रुपये के अंदर ही रहेगी। प्रदर्शन कर रहे कोरोना योद्धा पर कोविड के समय स्वास्थ्य कर्मियों को रखा गया था, उन्होंने काम भी किया था, जरूरत के हिसाब से उनको रखा गया था। आगे क्या हो सकता है, बातचीत कर रहे हैं। रायसेन के शिव मंदिर के ताला खोलने की मांग अब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने उठाई है। मंत्री चौधरी ने कहा कि जनता की भावना है, खोलने की मांग की जा रही है। खुद भी चाहते हैं कि मंदिर का ताला खुले। मंदिर भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में आता है। मंदिर खुलवाने के लिए संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर से बात हुई है। हाँ, जनता की भावना है कि जो सोमेश्वर धाम रायसेन के किले पे है और वो पुरातत्व डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, उसकी खोलने की वो पूजा के लिए लोग चाहते हैं, उसकी मांग भी की जा रही है। हाँ, मैं खुद भी चाहता हूँ कि खुलना चाहिए, लेकिन उसके जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ही कार्रवाई की जाए। जनता आपसे मांग कर रही है और क्या उसमें बीच में आ रहा है, क्यों नहीं खुल सकता? भारत सरकार का पुरातत्व डिपार्टमेंट के अंतर्गत रायसेन किला आता है। एक्चुअली मध्य प्रदेश सरकार के
अंतर्गत तो नहीं आता, नहीं तो मध्य प्रदेश सरकारी निर्णय ले सकती थी। हम लोगों ने मैंने मध्य प्रदेश, हाँ, पत्राचार हम लोग कर रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश के जो संस्कृति मंत्री हैं उनसे भी हमने बातचीत की है और हम लोग भी चाहते हैं कि खुले। हाँ, हमारी मध्य प्रदेश सरकार की जो संस्कृति मंत्री हैं माननीय उषा ठाकुर जी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। अब उन लोगों को कोविड के समय डिस्ट्रिक्टों में जो हम लोगों ने बजट दिया था उसके अनुसार उनको आवश्यकता के अनुसार रखा था। उन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से उनके प्रति हमारी सहानुभूति भी है। जो संभव हो सकता है वो हम करेंगे। लगना मतलब उनकी संविदा नियुक्ति होगी और कुछ महीने का फिर एक्सटेंशन आपको बढ़ा रहा है, विचार सरकार का नहीं, ये जिले से इन लोगों को जिले में ही आवश्यकता के अनुसार रखा गया था, जितने दिन के लिए है, और जैसी जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार रखते हैं। बड़ी संख्या में है सर, सबको हटा दिया गया, सब सड़कों पर है, बड़ी संख्या में है सर, सड़कों पर है। अब उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम बातचीत कर रहे हैं। बूस्टर जो डोज जो है वो 18 से 59 साल के लिए प्राइवेट केंद्रों पर लगना शुरू होंगे कल से, और बाकी जो रूटीन 12 से 14 और 15 से 17 एबव 60 वाला जो सरकार के द्वारा जो लगाया जा रहा है वो लगता रहेगा। सर क्या इसका चार्ज रहेगा? इसका जो चार्ज है 150 के रुपए के अंदर ही रहेगा, और कंपनियों से सीधे प्राइवेट सेक्टर उनसे परचेज करके लगाएंगे। नहीं, जो अभी अपना जो लग रहा है ना, जिन लोगों को लगा है वो वही बूस्टर डोज, तो वही कंपनी जिसका पहले लगा है उसी का लगवाएंगे। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।